वर्ल्ड कप में बहुत सी कंट्रोवर्सीज सामने आई हैं और कुछ हकीकत से ताल्लुक़ रखती हैं, कुछ हकीकत से दूर हैं। लेकिन कंट्रोवर्सीज से भरा हुआ ये वर्ल्ड कप मुझे लगता है कि ऐसा है। अगर आप बात करें अंपायरिंग की तो डीआरएस पर काफ़ी एतराज़ उठे हैं। जनरल अंपायरिंग के स्टैंडर्ड पर भी काफ़ी बातचीत हुई है, जो कि ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहा और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन डीआरएस की अगर आप बात करें तो डीआरएस ने भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज खड़ी की हुई हैं। शुरू में, टूर्नामेंट के शुरू में आप जाएं तो डेविड वार्नर का एक आउट था, फिर स्टीव स्मिथ का, इसी तरह पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के मैच में जो तबरेज़ शमसी का आउट था, वो ऐसा लग नहीं रहा था नेकेड आई से। ये सारे डिसीजन जैसे लग रहे थे वो फैसले डीआरएस में उसके खिलाफ आए। कल साउथ अफ्रीका इंडिया के मैच में भी जडेजा की बॉल पे जो आउट दिया गया वो बड़ा ही अजीब था। उसके बाद डिस्कस करेंगे डिटेल से कि किस तरह जडेजा ने वाइड ऑफ द क्रीज जिस एंगल से बॉल छोड़ा। ये आपके सामने तस्वीरें भी नजर आ रही हैं कि काफ़ी बाहर से उन्होंने बॉल छोड़ा और वो जो पिच हुआ, ऑलमोस्ट एट बेस्ट अगर उसको अंपायर्स कॉल भी दें कि पिच्ड ऑन लाइन, आधा बॉल ही पिच हुआ था। वहां से उस एंगल से बॉल जो है और बिल्कुल फुल लगा था। इतना टाइम भी बॉल के पास नहीं था कि टर्न होता और जाके विकेट को जिस तरह फुल दिखाया गया कि फुल विकेट को लग रहा था, तो उससे सवालिया निशान पैदा हुआ। और उससे फिर वो सारी चीज़ें जो शुरू में डिस्कस हो रही थी कि बॉल ट्रैकिंग जो है इस टूर्नामेंट में, उस पर सवालिया निशान उठे। और ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। अगर आप वर्ल्ड कप 2011 में चले जाएं तो पाकिस्तान और इंडिया का जो क्रूशल सेमीफाइनल मैच था मोहाली में, वहाँ पे भी डीआरएस और जो बॉल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी है उस पर सवालिया निशान उठा था, जब सईद अजमल की गेंद पर सचिन तेंदुलकर जो इन्होंने मैच विनिंग इनिंग खेली बाद में, उनका एक बहुत ही बज़ाहिर साफ नज़र आने वाला एलबीडब्ल्यू का जो डिसीजन था वो ओवरटर्न हुआ। और इन डिसीजंस में आप ये भी देखिए कि जब अंपायर के ऊपर कैमरा जाता है तो अंपायर की जब वो डिसीजन चेंज कर रहे होते हैं तो उनके चेहरे पर भी हैरत के तासुरात होते हैं कि इतना, ज़ाहिर है उनका भी एक्सपीरियंस है, वो क्रिकेटिंग टर्म्स में वो सोचते होंगे कि इतना जो पक्का नॉट आउट था वो कैसे आउट में बदल गया। क्योंकि कुछ तो 19-20 होते हैं, अंपायर को भी पता होता है कि ये 19-20 हो सकता है। लेकिन कुछ डिसीजन विद द नेकेड आई या जो फर्स्ट इंप्रेशन में ऐसा लगता है, जिनका तजर्बा होता है, उन्हें यही लगता है कि किसी सूरत ये आउट नहीं होगा। लेकिन वो जब फैसले ओवरटर्न होते हैं तो वो हैरत अंपायर्स के चेहरे पर देखने वाली होती है। कुछ और कंट्रोवर्सीज बॉल के मुतालिक तो हुई जो मेरे ख्याल में कि काफ़ी मज़ाक़ खेज़ हैं, कि बॉल कुछ ऐसा वैसा है जिसकी वजह से इंडियन बॉलर्स को ज़्यादा फेवर हो रही है। मेरा नहीं ख्याल कि उसका जो प्रोसेस है वो इतना नीट और क्लीन है कि बॉल्स कब चूज़ होते हैं और कब जो है वो टीमों को डिलीवर होते हैं, उसमें 3 से 4 लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उस पर आप कुछ डाउट कर सकते हैं। लेकिन जो बहुत विजिबल कंट्रोवर्सी है वो बॉल ट्रैकिंग की है। मैं डीआरएस बार बार कह रहा हूँ, लेकिन मेनली बॉल ट्रैकिंग जो उसका एलिमेंट है उस पर ऑन फील्ड अंपायर्स पे भी सवालिया निशान उठे। लेकिन मुझे जाहिर है कि मैं अंपायर्स को बेनिफिट ऑफ द डाउट दूंगा जो ऑन फील्ड है, क्योंकि उनके पास बहुत तेज़ी में फ़ैसला करने के लिए बहुत कम वक्त होता है और उनको मैं इतना मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराऊँगा। लेकिन बॉल ट्रैकिंग से काफ़ी मायूसी हुई और काफ़ी जो है एक तरह से मज़ा टूर्नामेंट का ख़राब होता है कि ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं एक टीम को ज़्यादा सपोर्ट हो रही है। और वो बॉल ट्रैकिंग के जो फैसले हैं, अगर उनका ट्रेंड भी आप देखें तो वो भी ऐसा लगता है जैसे होम टीम जो इंडिया के फेवर में जा रहे हैं। और वैसे भी टूर्नामेंट से पहले भी खैर ये बातें की जा रही थी कि इंडिया को अनफेयर एडवांटेज है इन टर्म्स ऑफ देयर फिक्सचर्स, इन टर्म्स ऑफ देयर द अमाउंट ऑफ रेस्ट दे गेटिंग बिटवीन द गेम्स। और ये आईसीसी का इवेंट है या बीसीसीआई का इवेंट है, ये क्वेश्चन मार्क तो पहले से हो रहे थे और सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन जो डीआरएस है या जो बॉल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी ने इन सारे जो फियर्स और इन कंट्रोवर्सीज को एक हवा दी है, मुझे ऐसा लगता है। और वो बहुत ऑब्वियस है क्योंकि डीआरएस की टेक्नोलॉजी को रिविजिट करना होगा, आईसीसी को इसको मोर ट्रांसपेरेंट बनाना होगा। आप सिर्फ इसे ब्रॉडकास्टर के हाथ में ही नहीं दे सकते, इस पे कोई चेक एंड बैलेंस कोई ऐसा होना चाहिए कि आगे इस तरह के डाउट्स क्रिएट ना हो।